हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडियन नेशनल टीम के बारे में। तो एज यू नो गाइज, 18 ऑफ नवंबर को इंडिया मलेशिया के सामने एक सिंगल इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलने वाला है। वैसे तो ये फ्रेंडली मैच है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इंडिया की अपकमिंग जो चैलेंजेस है फ्यूचर के, उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी होने वाला है। क्योंकि हम सबको पता है कि मार्च में इंडिया AFC एशियन कप क्वालिफायर्स खेलने वाला है। तो उससे पहले दिस विल बी द मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट मैच की जहाँ पे मनोलो मार्केस के पास टाइम है कि जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी नए प्लेयर को ट्राई आउट करना है एट द मोमेंट, जो ISL में अच्छे फॉर्म में है, उन प्लेयर को अगर ट्राई एंड टेस्ट करना है तो दिस इज दी ओनली मैच की जहाँ पे उनके पास मौका है। एंड कुछ यहाँ पे आपके जो फॉर्मर इंजर्ड प्लेयर है वो भी वापसी कर रहे हैं। सो उस सारे पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस इज द गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग यू कैन से की मैच। एंड अक्टूबर में वियतनाम के सामने जो स्क्वाड खेली थी, उसके बाद इस मैच के लिए कौन कौन से चेंजेस किए जाएंगे स्क्वाड में, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको 2-3 दिन में यहाँ पे स्क्वाड अनाउंसमेंट होती हुई भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम स्क्वाड की बात करें तो आई थिंक गोलकीपर्स में मेरे को नहीं लगता कि वो कोई चेंज करेंगे। आई थिंक आपके जो GSS अमरिंदर पाजी एंड विशाल कैथ, उसको मोस्ट प्रोबेबली वो कंटिन्यू करे, या फिर अमरिंदर पाजी की जगह पे प्रभुशुकन गिल को PO यहाँ पे कॉलअप कर सकते हैं। बट आई डोंट सी कि वहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बैकलाइन में चेंजेस हो सकते हैं। सेंटर बैक में पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो संदेश चिंगान अब यहाँ पे गोवा के लिए मैच स्टार्ट भी कर चुके हैं, बट एक लंबी इंजरी के बाद वो वापसी कर रहे हैं। एंड अभी तक एक ही मैच उन्होंने स्टार्ट किया है। सो वो भी देखना होगा कि क्या मनोहर मार्केस को लगता है कि भाई ही इज़ रेडी फॉर द इंटरनेशनल फुटबॉल इन टर्म्स ऑफ द रिदम एंड हिज फिटनेस वाइज। एंड ही नोज द बेस्ट बिकॉज उन्हीं के क्लब में है, तो उनको मतलब अच्छा खासा आइडिया होगा कि भाई क्या उनका फिटनेस लेवल उस सेंस में है। तो वो एक इंटरेस्टिंग डिसीजन है कि क्या संदेश चिंगान मलेशिया मैचेस के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं, या फिर तुरंत सीधा ही उनको मार्च में AFC एशियन कप के लिए क्वालिफायर्स के लिए यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। बाकी जो आपके सेंटर बैक्स थे अक्टूबर में, उन्हीं के साथ में भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आई डोंट सी अदर यंगस्टर में भी एलेक्स साजी वन ऑफ द प्लेयर, बट आई डोंट सी कि उनको अभी कंसिडर वो करेंगे। फुल बैक्स में देखें तो वहाँ पे भी लेफ्ट बैक में आकाश सांगवान है, सुभाषिस बोस है, राइट साइड पे आपके पास निखिल पुजारी, आशीष राय है। वहाँ पे है यंगस्टर अगर आप ट्राई एंड टेस्ट करना चाहते हो, जैसे राइट साइड पे वालपुया, लुंगदिम, तो दोज आर दी 2 वेरी गुड ऑप्शन। लेफ्ट साइड में नावचा सिंह इज अनदर ऑप्शन जिसको आप ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। सो ये सारे ऑप्शन डेफिनेटली है। मिडफील्ड में आप देखें तो जिक्सन सिंह का फॉर्म इज रियली कंसर्न बिकॉज ही इज नॉट स्टार्टिंग फॉर ईस्ट बंगाल ऑल्सो। सो उनका जो फॉर्म है वो काफ़ी डिप गया है। सो उनका रिप्लेसमेंट के तौर पर किनको कंसिडर किया जा सकता है? पुतिया है आपके पास, क्या बोलते कि दीपक टांगरी है, निखिल प्रभु फ्रॉम पंजाब FC इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो अगर आप डिफेंसिव नंबर 6 की बात करो तो ये सारे प्लेयर है कि जिसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बाकी अपुया एंड आई थिंक सुरेश वांगजाम एंड वो तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। नामते को देखते हैं कि क्या आगे फिर से कंटिन्यू किया जा सकता है। अनिरुद्ध थापा की क्या स्कोर में वापसी हो सकती है? सहल मोस्ट प्रोबेबली विल कम बैक इनटू द स्कोर। तो सहल एंड आपके पास ब्रेंडन फर्नांडिस 2 नंबर 10 है। मोहम्मद यासिर भी आप देखिए गोवा के लिए वापसी कर चुके हैं। सो इज ऑल्सो अनदर नंबर 10 ऑप्शन की जिसको आप डेफिनेटली वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। फ्रंट लाइन में जितिन एमएस, पार्थिव गोगोई, यहाँ पे ईजाक रालते, इन सबको क्या चांस मिल सकता है? सो देर आर अ कपल ऑफ प्लेयर्स की जो एट द मोमेंट ISL में अपनी टीमों के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड ऐसा नहीं कि अभी दे रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप देखिए कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अपनी टीमों के लिए पुटअप कर रहे हैं। सो मनोलो मार्केस की जो ये मलेशिया के सामने स्कोर है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन से चेंजेस का वो करते हैं स्कोर में। आई डोंट सी कि देर आर ए लॉट ऑफ चेंजेस टू बी ऑनेस्ट गाइस। मे बी 1 और 2-3 चेंजेस ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्कोर में। एंड उसमें से कुछ चेंजेस में भी फोर्सफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई अगर आपका प्लेयर इंजर्ड है तो उसका रिप्लेसमेंट भी आपको लाना पड़ेगा। तो लेट्स सी कौन कौन से चेंजेस मनोलो मार्केस इस मलेशिया मैच के लिए करते हैं। लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर नेशनल टीम के लिए कॉल अप होने चाहिए, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं ISL के बारे में। तो भाई व्हाट अ सुपर संडे वी हैव विटनेस यस्टरडे इन ISL। इट्स एब्सोल्युटली गोल फेस्ट। दोनों ही मैचों में भाई यहाँ पे गोलों की बारिश हुई है। पहला मैच अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट वर्सेस ओडिशा FC, जो मैंने कल बताया था गाइस कि एज एक्सपेक्टेड वो यहाँ पे उसमें हाई स्कोरिंग मैच ही होने वाला था। एंड प्रेडिक्शन भी दिया था कि 3-2 वही हुआ। फर्स्ट हाफ में नो डाउट नॉर्थ ईस्ट प्लेड यू कैन से कि मोर डोमिनेटिंग गेम, एंड वहाँ पे उन्होंने 2-0 से लीड बना ली थी। एंड एलादीन एजारे का वो ब्रेस एंड व्हाट अ फाइंडिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, नॉट ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, फॉर ISL ऑल्सो भाई। व्हाट अ प्लेयर एलादीन एजारे इज एट द मोमेंट। लीडिंग गोल स्कोरर है, मोस्ट असिस्ट है, एंड ही क्रिएटेड दी ऑल टाइम ISL रिकॉर्ड टू यू कैन से स्कोर इन 7 कंसेक्यूटिव गेम्स। दैट्स एब्सोल्युटली इनसेन। जिस तरह से भाई बंदा खेल रहा है, गोल मार रहा है हर एक मैच में, 7 मैचों में भाई 9 गोल,
इनक्रेडिबल नंबर्स। एंड जिस तरह से उनकी फिनिशिंग है, जिस तरह से आप देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट दी गोल्स, यू कैन से कि स्कोरिंग गोल्स, ही इज ऑल्सो क्रिएटिंग चांसेस, प्रोवाइडिंग असिस्ट भी 4 असिस्ट वो दे चुके हैं। सेकंड हाफ में आप देखिए कि वो गुलर्मो फर्नांडिस को दैट वाज अ ब्रिलियंट असिस्ट फ्रॉम हिम। एंड सेकंड हाफ में नो डाउट थोड़ा सा यहाँ पे इंटेंसिटी कम हुई एंड ओडिशा एफसी ने आई वुड से कि सेकंड हाफ को डोमिनेट ज़्यादा किया, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो तीसरा गोल आया नॉर्थ ईस्ट की ओर से, फिर उनके भी जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि शोल्डर है वो थोड़े से डाउन दिखे। लेकिन लास्ट में भाई वो डिएगो मोरिसियो का बेहतरीन फ्री किक, व्हाट अ फ्री किक दैट वाज, एंड 3-2 की एक नैरो मार्जिन आप बोल सकते हैं कि डिफरेंस के साथ उन्होंने इस मैच को गवा दिया। क्राउड वाज ग्रेट, 10,000 पीपल केम टू सपोर्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड यहाँ पे डेफिनेटली सर्जियो लोबेरा विल बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन भाई यहाँ पे एट द मोमेंट हम सबको पता है कि पेड्रो बेनाले एंड हिज साइड इज अटैकिंग वाइज, तो आई थिंक दे हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दोनों ही टीमों का डिफेंस ही प्रॉब्लम है अगर आप वैसे देखें तो, क्योंकि ओडिशा एफसी का भी आप देखिए फर्स्ट हाफ में जिस तरह से वो आउट ऑफ सेफ हो रहे थे, मुर्तदा फॉल या फिर आपके एम ए रानावड़े, मतलब कोई सेफ ही नहीं बन पा रहा भाई। एक बंदा आपका सेंटर बैक अंदर घुसा हुआ है, एक बाहर है, एंड आप पीछे इतनी सारी स्पेस यहाँ पे छोड़ रहे हो। ऑब्वियसली भाई एलेदिन हजारे, यहाँ पे जितिन एमएस, इन सब के पास स्पेस है, आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो स्पेस है उसको एक्सपोज करके फायदा उठाएंगे। सेकंड हाफ में भी वही गलतियां उन्होंने की। कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का भी डिफेंस, दे नीड टू ऑल्सो डू मच मोर, यू कैन से कि पुट अप अ सॉलिड परफॉर्मेंस टू यू कैन से कि चैलेंज फॉर द टाइटल। सो दोनों टीमों के लिए भाई बैकलाइन इज द एरिया की जहाँ पे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट ओवरऑल अ वेरी एंटरटेनिंग गेम, मज़ा आया। एंड आई थिंक एक काफ़ी सारे गोल भी देखने को मिले, आप देखिए 5 गोल हमें इस मैच में देखने को मिले। सो इट वाज अ ग्रेट गेम। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन रहे इस मैच के बारे में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद भाई जो दूसरा मैच था वो तो भाई उससे भी धमाकेदार था। उसमें सिर्फ गोल ही नहीं थे, उसमें भाई और ज़्यादा क्या बोलते कि मिर्च मसाला, एक जो यहाँ पे क्या बोलते कि एंटरटेनमेंट था और ज़्यादा था। एंड मुंबई सिटी एफसी ने भाई यहाँ पे केरला ब्लास्टर को 4-2 से हराया। एंड वहाँ पे भी सेम वैसे स्टोरी रही। अगर आप देखिए फर्स्ट हाफ में मुंबई सिटी क्रिएटेड ए कपल ऑफ चांसेस एंड उसमें से भाई निकोलस केरेलिस का वो स्टार्टिंग में ही दैट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश। वालपुया एंड चांगते ने वहाँ पे ब्रिलियंटली राइट साइड से उनको वो गोल स्कोरिंग या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि चांस क्रिएट करके दिया। सोम कुमार कुड हैव डन बेटर वहाँ पे, आई थिंक उनको वो क्रॉस यहाँ पे मेरे हिसाब से क्लियर करना चाहिए था, बट कीपर हम सबको पता है कि केरला ब्लास्टर का इज वन ऑफ द वीक लिंक आप बोल सकते हैं। एंड वहाँ पे बेहतरीन फिनिश निकोलस केरेलिस का। फर्स्ट हाफ 1-0 से खत्म हुआ। सेकंड हाफ की शुरुआत भी यहाँ पे मुंबई के लिए अच्छी हुई, वहाँ पे वो पेनल्टी उनको मिला। दैट वाज अ लिटिल बिट यू कैन से कि कंट्रोवर्शियल इन अ सेंस कि भी क्या हैंडबॉल था, हेड पे लगा था क्वेमे पेपर के, या फिर पहले प्रीतम कोटाल का हैंड लगा था, बट रेफरी ने पेनल्टी दे दी थी। एंड निकोलस केरेलिस ने ब्रिलियंटली फिनिश किया। 2-0 अप थी यहाँ पे मुंबई सिटी के लिए, सारी चीज़ें परफेक्ट जा रही थी, बट क्वेमे पेपरे what a player, he is also really important player for you can say कि केरला ब्लास्टर। एंड उन्होंने तुरंत उसके बाद वालपुया को यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वेरी स्मार्टली उन्होंने बॉक्स के अंदर वो पेनल्टी विन की एंड 2-1 की उन्होंने वापसी की। एंड देन सेकंड गोल भी जिस तरह से उनका आया एंड जिस तरह से उसने फिनिश किया वो हेडर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड इट वाज अ 2-2 एट द 70th मिनट, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने क्योंकि वो शट अपना निकाल दिया था एंड ही इज ऑलरेडी ऑन द येलो कार्ड, पूरा नहीं निकाला था लेकिन उसको याद आया कि हाँ भाई मैं येलो कार्ड पे हूँ, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट आई वुड से कि 80-90% अपना क्या बोलते कि जर्सी निकाल दिया था, तो उसको सेकंड येलो मिला। एंड 70th मिनट पे 10 मैन डाउन थी केरला ब्लास्टर। तो दैट्स दी यू कैन से कि अनफॉर्चुनेट थिंग। बट उसके तुरंत बाद जिस तरह से मुंबई सिटी ने रिस्पॉन्स किया एंड यंग नेथन रोड्रिगेज देयर लेफ्ट बैक, जिस तरह से भाई उन्होंने बॉक्स के अंदर वो तीसरा गोल मारा, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जिस तरह से बॉल को कंट्रोल किया, वॉली में कन्वर्ट किया एंड देन दैट फिनिश, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम नथन रोड्रिगेज। एंड 3-2 से मुंबई सिटी वहाँ से आगे हो गई। एंड देन लास्ट में अगेन जरेमी मंजारो ने पेनल्टी विन की एंड चांगते ने फिनिश की। तो चांगते के लिए पहला गोल था इस सीजन का, पेनल्टी से आया, बट आई थिंक उसका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता जा रहा है। लास्ट मैच में असिस्ट दिया था, इस मैच में गोल मारा है एंड 4-2 की यहाँ पे एक क्या बोलते हैं कि विक्ट्री मिली है मुंबई सिटी एफसी को। सो दे आर ऑल्सो यू कैन से कि गेटिंग बैक इनटू द ट्रैक एंड धीरे धीरे आप देखिए कि वो भी विनिंग वेज पे वापसी कर रहे हैं। केरला ब्लास्टर के लिए इट्स अनफॉर्चुनेट थिंग कि दे आर नॉट एबल टू ग्राइंडिंग द रिजल्ट एंड कुछ इंडिविजुअल एरर्स भी यहाँ पे ऑन द फील्ड हो रही है उनसे। तो मिकल स्टार के लिए लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से टीम को रिकवर करवाते हैं, बट इट वॉज अ ग्रेट मैच। आपके क्या ओपिनियन रहे इस मैच के बारे में, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं आज के आईएसएल के मैच के बारे में, जहाँ पे जमशेदपुर टेक ऑन कर रही है
ओएन कोयल की चेन्नई एफसी को। ओएन कोयल हम सबको पता है कि जमशेदपुर को भी मैनेज कर चुके हैं, तो इट विल बी अ इंटरेस्टिंग मैच। एंड खालिद जमील एंड ओएन कोयल की अगर आप प्लेइंग स्टाइल देखें तो इट्स मोर ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ प्लेइंग स्टाइल, तो मजा आएगा। आई थिंक इट विल बी हार्ड फोर्ट मैच एंड दोनों टीमों के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री, क्योंकि जमशेदपुर अगर ये मैच जीतता है देन दे विल क्लोज डाउन द गैप बिटवीन द बेंगलुरु एफसी, मोहन बगान एंड जो जमशेदपुर के बीच में है। सो आई थिंक उनके लिए भी वो जो टॉप 3 पोजीशन में अपनी जगह कंटिन्यू रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम। होम पे खेल रहे हैं, सो दे नीड टू विन दिस गेम। दूसरी साइड चेन्नई एफसी के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला होने वाला है। लुकास प्रबिला इज फाइंडिंग हिज फीट एंड लुकिंग गुड, कॉर्नर शील्ड इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ chances and Wilmar Jordan is on fire, so I think it will be a really really close match. I am expecting 1-1 draw. Let me know guys, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।